लोकमत के मंच पर आज हमारे साथ आचार्य लोकेश मुनि जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सद्भावना फैलाने के लिए आप जाने जाते हैं, इसी के लिए आप लगातार लोगों से संवाद करते हैं और आप ये कहते हैं कि संवाद में बहुत शक्ति होती है। तो आपको क्या लगता है देश के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो फिलहाल संवाद से सद्भावना से हल हो पा रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले तो मैं लोकमत नेशनल कॉन्क्लेव के अवसर पर लोकमत मीडिया समूह को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस बार उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर कॉन्क्लेव आयोजित किया। निश्चित रूप से संवाद एक ऐसा रास्ता है कि जिसके द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना रहा है सदैव कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीसफुल डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। वह चाहे रशिया यूक्रेन का विवाद क्यों न हो और चाहे कोई दूसरे मुद्दे भारत पाकिस्तान या कश्मीर सहित कोई भी ऐसी समस्या नहीं हो सकती कि जिसको बातचीत के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता है। और मैं इस बात पर इसलिए भी बल देता हूं कि युद्ध के बाद भी क्या होता है, आखिर तो बातचीत की टेबल पर ही आते हैं ना। तो असमय में लाखों जनधन का हानि होती है, उसके बाद बातचीत की टेबल पे आना है तो भला पहले ही क्यों ना आ जाए। तो मैं इस बात पर बल देता हूँ और मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया के जो हालात हैं, उस हालात में अंतर धार्मिक संवाद की बहुत बड़ी जरूरत है। अभी जो हाल फिलहाल में बयान जिसको लेकर आप मंच छोड़कर चले गए, जो संसद थी, और वो बयान भी काफ़ी वायरल हुआ और आपका जो आपकी प्रतिक्रिया थी वो भी काफ़ी वायरल हुई। अभी क्या संवाद उस मामले को लेकर हो पाया है? नहीं, मैंने उस मंच से, ये हमारा वैचारिक मतभेद था, मेरा कोई उनके व्यक्तिगत विरोध नहीं है, हम तो साथ काम करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से विषय को प्रस्तुत किया कि जैसे सब कुछ इस्लाम से ही निकल के आया हो, वो किसी को स्वीकार्य नहीं था। न केवल मुझे बल्कि मेरे साथ हमारे हिंदू धर्माचार्य थे, बौद्ध धर्माचार्य थे, सिख प्रतिनिधि थे और सभी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया। मैंने मंच से स्पष्टीकरण करके और हम वहाँ से उठ करके आए और मैं न्योता देकर आया था। मैं तो आज भी इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रार्थ हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि जब कोई ऐसा विषय हो जिसमें समाधान न हो रहा हो तो हम शास्त्रार्थ के द्वारा उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो मैं मंत्री जी के निमंत्रण का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो निमंत्रण लेके आया हूँ और अगर उन्होंने बुलाया तो निश्चित रूप से मैं देवबंद जाऊँगा, अकेला जाऊँगा, बिना किसी सुरक्षा के। आपने ये भी कहा था कि मंच से उतरने के बाद किस तरह से आपके साथ व्यवहार किया गया, उसके बाद भी कुछ वैसा व्यवहार या वैसी कोई कॉल या कुछ वैसा हुआ है आपके साथ? नहीं, अभी तो ऐसा कोई मेरे सामने वाकया नहीं है। हाँ, उस समय अब क्या है कि देखिए, लाखों की भीड़ जहाँ पर थी उसमें एकाध व्यक्ति ने इस तरह का व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसको बुला भी चुका हूँ, उसको माफ भी कर चुका हूँ। और क्योंकि मैं भगवान महावीर का शिष्य हूँ और महावीर कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण होता है। तो उस बात को मैं ज़्यादा तूल नहीं दे रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति ने जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुलाए हुए मेहमानों का तो स्वागत किया जाता है, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव।